अब हम विपक्षी एकता का एक वीडियो विश्लेषण करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और आज नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। एक बड़ा सियासी दांव चला जिसमें उनके साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। अगले वर्ष देश में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और बीजेपी के इसी सपने को तोड़ने के लिए विपक्ष फिर एक होने की कोशिश कर रहा है, जिसका आज सबसे ताजा ट्रेलर दिल्ली में दिखा है। दिल्ली में आज कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का मिलन हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आरजेडी सांसद मनोज झा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और इन नेताओं की मुलाकात विपक्षी मोर्चे के गठन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। 2024 चुनाव के लिए नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने की बात हो रही है और नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि अगर सभी पार्टियां मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। आज की मीटिंग उसी रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है और इस मुलाकात के कई मायने भी हैं और अपना अपना नफा और नुकसान भी है। नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी भी अहम पहल करें और नीतीश का सपना है कि विपक्ष मिलकर 2024 का चुनाव लड़े। नीतीश ये भी चाहते हैं कि विपक्ष का चेहरा भी मिलकर सभी पार्टियां तय करे और जल्द से जल्द एक मजबूत गठबंधन का ऐलान हो जाए ताकि बीजेपी को रोका जा सके। तो नीतीश इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए आज बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं और उसके साथ ही साथ नई रणनीति के तहत वो बता रहे हैं कि एक गठबंधन तैयार किया जाएगा जिससे बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है। नीतीश ने दिन में राहुल गांधी से मुलाकात की और शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात केजरीवाल के घर पर हुई और नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी थे। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है और नीतीश इस बात को अच्छे से समझते हैं कि देश की सियासत में अब केजरीवाल का कद कितना ऊंचा हो चुका है। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सभी विपक्षी दल
अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पीएम पद पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और अगर पार्टी किसी मोर्चे के साथ शामिल होती है तो वहां उसे नुकसान होने का डर है। कांग्रेस विपक्षी दलों से कह रही है कि सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें और रिजल्ट के बाद नेता का चयन हो जाए। कांग्रेस को यह भी पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल वही बीजेपी को टक्कर दे सकती है और क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट तो हो रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अपना नुकसान सहकर उनके साथ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया ने आज राहुल गांधी से पीएम पद पर सवाल किया, जिस पर राहुल बचकर निकल गए। सिर्फ इतना ही कहा कि सबको साथ आना होगा। एक बार सुनिए। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन यही दल केरल में एक दूसरे के खिलाफ है। कांग्रेस का एक तबका यह भी कह रहा है कि सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े और रिजल्ट के बाद गठबंधन बनाए, यानी जो जहां मजबूत है वहां वो बीजेपी को टक्कर दे। और विपक्ष की इस एकता पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है, क्योंकि बीजेपी को मौका मिल गया और नीतीश ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तो की है, लेकिन बीजेपी ने निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार दिल्ली में है और एक कोशिश हो रही है 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की। किस तरह से? देखिए, मैं बराबर कहते रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार जो है बेचारे कुमार है, लाचार कुमार है। इनकी लाचारी, बेचारापन, बेबसी बिहार को तो ले ही डूबा। अब ये चले हैं, बिहार का नाव तो ये डुबा चुके हैं, अब ये भारत का नाव चलाने के लिए पतवार बनना चाहते हैं। भाई, सपना देखना चाहिए। ऐसा सपना मत देखो जो सपना चकनाचूर हो जाए। और ये सपना इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो है वही होगा। ये पलटू राम, ये दुनिया जानती है पलटू राम कब पलटता है। इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, इनकी राजनीति में विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब ये डूबते जहाज में भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठे हैं। ये जंगल राज के गोद में बैठ करके और एक तरफ भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों के साथ हाथ मिला करके अब ये कांग्रेस का डूबता जहाज, उसका पतवार बनने का इनका ये कहां से इनको दिमाग में आया। कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी इस खेमे की सबसे मुखर चेहरा के तौर पर थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ममता खुद अपने राज्य की राजनीति में उलझ गई है। अब तीसरे मोर्चे का सबसे मजबूत चेहरा के चंद्रशेखर राव है और इस मोर्चे में कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हैं। शरद पवार बीजेपी के खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन बहुत सधे हुए शब्दों में। यानी शरद पवार किधर जाएंगे, इस पर भी संशय है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता की बातें करने वाले नेता अगर दो खेमों में बंट जाएंगे तो फिर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा कैसे बनेगा? इसी सवाल को तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है और बीजेपी को यहीं से मौका मिलता है अपने तमाम राजनीतिक बयानों को इन विपक्ष के सामने रखने का। राजनीति में अवसर और बॉडी लैंग्वेज की भूमिका बहुत अहम होती है और नेताओं के चेहरे का हाव भाव कई संकेत भी देता है। कौन किसका हाथ पकड़ रहा है, कौन किसके साथ बैठा है, कौन किसके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। सियासत में इनके बहुत मायने भी होते हैं, आपने भी ये नोटिस किया होगा। आज दिल्ली में जो तस्वीर दिखी है वो बताते हैं आपको। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सबसे बड़ी सियासी पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन इस मुलाकात के बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है और कोई आता है तो मेजबान घर से बाहर निकलकर स्वागत करता है। ऐसा ही विपक्ष को एकजुट करने पहुंचे नीतीश के साथ भी हुआ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राहुल गांधी और खड़गे से मिलने पहुंचे तो कांग्रेस नेताओं ने भी घर से बाहर आकर स्वागत किया। नीतीश के स्वागत के लिए खड़गे पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे।
इसके बाद राहुल गांधी आए और नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का भी स्वागत किया। इसके बाद बारी आई फोटो खिंचवाने की। राहुल और नीतीश बीच में थे और तेजस्वी यादव पीछे। राहुल पहले तेजस्वी यादव का हाथ खींचकर बीच में उन्हें लेकर आते हैं, फिर उन्हें अपने बगल में खड़ा कर लेते हैं। इसके बाद चारों नेताओं का फोटो सेशन हुआ और जिस वक्त राहुल तेजस्वी यादव का हाथ खींचकर अपने पास खड़ा होने के लिए कह रहे थे, उसी वक्त नीतीश कुमार ने हल्की मुस्कान के साथ 2 बार राहुल गांधी को देखा। विपक्षी नेताओं की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विपक्ष को एकजुट करने निकले नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल के बगल में बैठे थे और राहुल की दूसरी तरफ खड़गे थे और फिर तेजस्वी यादव। लेकिन राहुल गांधी का ध्यान तेजस्वी यादव पर ही था। राहुल चेयर से हिले और झुककर तेजस्वी यादव को उन्होंने देखा। राहुल और नीतीश साथ साथ नजर तो आए, लेकिन जब मीडिया ने दोनों नेताओं से यह सवाल किया कि कितने दल साथ आएंगे, इसके जवाब में नीतीश ने सिर्फ इतना कहा कि जिस दिन बैठेंगे उस दिन पता चलेगा, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। यानी विपक्ष को एकजुट करने निकले नीतीश को भी अभी पता नहीं है कि कितने दल उनके मंच पर उनके साथ आएंगे। लेकिन इन तस्वीरों के साथ सियासी मायने निकालने की कोशिशें की जा रही है। अब ये अलग बात है कि आज सोशल मीडिया पर यही वीडियो काफी ज्यादा देखे भी जा रहे हैं और लोग इसके अलग अलग तौर पर व्याख्या कर रहे हैं।